वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनक जलदगात्रो नीरसनार्जनेत्रो मृगमदबलभालो मालती कुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरन्ति राधिका कृष्णचन्द्रो। देविका तु भर जद गदयाद्वाचा याचे निपत्त भूमि दंडवतौ भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य तिक्त्वा गन्धर्विके निजगणे गणनानि विधेहि अंगसबलिमच्युताविरवितो मन्दिरं जातं जागुरोचिषान्विदघटं पट्टाम्बरसशिया वृन्दारण्यनिवासिनं इतिरसोदामापि दामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं दामोदरम् भक्ताविहीन अपराधलब्धये चित्तश्च कामवितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शब्द श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शब्द श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण स्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति अर्पण करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं सोचा था कि माधुर्य कादम्बरी जब आलोचना कर इसे कंटिन्यू करेंगे। एक बात मेरे मन में याद आई। कल बहुत सा तिथियां थी, जो एक है सनातन गोस्वामी का आतिर्भाव तिथि। हमारे संप्रदाय उनके ऋणी है, उनके कुछ गुणगान नहीं कीर्तन करूं हम अकृतज्ञ होंगे। कल का समय नहीं था तो उनको चरण पुष्पांजलि देना ही पड़ेगा। कालीन लुप्ता वृंदावनीय रसदेवी वार्ता, काल के प्रभाव से वृंदावन की जो रस की वार्ता सब लुप्त हो गया था। तीर्थ सब लुप्त, केवल सब जगह जंगल जंगल, कहा मधुबन, तालबन, दूधबन, बहुलाबन, काम्यबन, खुदिबन, वृंदावन,
भक्तगण, खंडीगण, वीरगण, महागण, लोहगण पर कुछ नहीं जानते थे, केवल जंगल और जंगल। श्रीमन महाप्रभु अब आइए ब्रज का आविष्कार करना है, इसलिए सबसे पहले नरोत्तम ठाकुर ने जो गुरु लोकनाथ गोस्वामी को और महाप्रभु अपने ममेरे भाई भूगर्भ गोस्वामी को ब्रज में भेजा, ब्रज का आविष्कार करने के लिए। इसके उपरांत जब महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, उस समय सनातन गोस्वामी पाद गंभीर गोस्वामी पाद से मिले थे रामकेली गांव पे। उस समय सनातन गोस्वामी थे हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में सब कुछ है, अरे यह कुछ जानते ही नहीं, जितने जो लोग मिल गए यहाँ कोई चिंता ही नहीं है। रूप गोस्वामी प्राइवेट सेक्रेटरी और वित्त मंत्री, बस राजा फ्री, ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करो शिकार करो, इसमें रहते थे दोनों। जब महाप्रभु जा रहे थे, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी देश बदल करके आए ताकि साधारण लोगों को पहचाने नहीं। और उस समय जिन गोस्वामी छोटे बच्चे को गोदी में ले आए, महाप्रभु चरण में दे दिया। कितने लोगों को देख करके सनातन गोस्वामी ने बताया, वृंदावन जाई बारे महे परिपाटी, वृंदावन जाने के तरीका नहीं है। वृंदावन जाने के लिए 2-4 लाइक माइंडेड पर्सन, माने एक ही तरह के मनोवृत्ति संपन्न लोगों को लेके जाना चाहिए, नहीं तो दर्शन में विघ्न होगी। इतना सब लोग ले जाकर रहने की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था कहाँ करेंगे? तो जाने का तरीका नहीं है। बाद में महाप्रभु गए थे, साथ में कौन थे? 2 व्यक्ति, बलवंत भट्टाचार्य और एक से नहीं थे, बलवंत भट्टाचार्य थे और कोई नहीं थे। उसमें सनातन गोस्वामी पाद बहुत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अपने परिचय कहीं नहीं दिया था, रूप गोस्वामी दिया ना सनातन गोस्वामी। लोग बोलते था मुस्लिम राजा का अगर काम किया हम पतित हो गए। बाद में जीव गोस्वामी पाद जब बड़े हुए, फिर पढ़ाई किया, फिर आए नवद्वीप में। उस समय नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में पहला नवद्वीप परिक्रमा किया। कौन किया? जीव गोस्वामी पाद। संगे थे कौन? श्रीवास पंडित, वंशी बदनानंद प्रभु, किसान ठाकुर, ये 4 लोग नित्यानंद के डायरेक्ट अनुगत्य में पहली परिक्रमा वृंदावन, उसी को फॉलो कर अनुसरण करके हम लोग आज भी कर रहे हैं। और जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रहेगा, ऐसी परिक्रमा चलता ही रहेगा। जीव गोस्वामी पाद को नित्यानंद प्रभु वृंदावन में जाओ, तुम्हारे वंश का स्थान महाप्रभु वृंदावन में दिया। वहीं पर जीव गोस्वामी जब ग्रंथ प्रकाश किया तो अपने पूर्वजों का वर्णन किया, ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, सब पूरा कबला। ये बहुत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। सनातन गोस्वामी पाद प्रधानमंत्री के रूप में रहे। रूप गोस्वामी पाद हुसैन शाह का नौकरी छोड़ करके आगे महाप्रभु के पास आने के लिए तो निकल पड़े। सनातन गोस्वामी के कोड नंबर लिख के दिया था, क जो ऐसे क बता कौशलापुरी, अयोध्या कहाँ गया, कौन बता ज्योतिपति कृष्ण कहाँ है, ऐसे लिख दिया। केवल सनातन गोस्वामी ही समझेंगे, ये डायरेक्ट नहीं चलेंगे लोग को देख करके, और लोग समझेंगे नहीं। जैसे कृष्ण और गोपियों की जो चिट्ठी लिखते थे, गोपियों का कोड कृष्ण समझते थे और कृष्ण का कोड गोपियां समझती थी, और कोई दूसरे समझ नहीं सकते देखने पर। ऐसे ही लिख के दिया। और इसलिए समय नष्ट न करके क्या करना स्थिर कर लीजिए। और
लोगों के माध्यम से बता दिया था कि मैं रोटी खाने में आपका पैसा देकर पैसा में रख के जा रहा हूँ। चलिए, अब सनातन गोस्वामी अब राय सभा में जाना बंद कर दिया और वही सब कुछ करते थे और पंडितों को लेकर के भागवत का अर्थ सदन करते थे। नवाब हुसैन साहब लोगों को भेजा, क्यों नहीं आते थे? तो 2-4 दिन हो गया, बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है। बोले क्या लिखे? बोले नहीं, ये तो ब्राह्मण पंडितों के साथ शास्त्र आलोचना कर रहे हैं। वैद्य राज वैद्य भेजा, राज वैद्य तो कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल ये शास्त्र आलोचना कर रहे हैं। हुसैन साहब आए, हुसैन साहब बताया SSP बोले मैं जाऊंगा, चलो उड़ीसा आक्रमण करूंगा, मैं जाना है साथ में। साहब तुम देव को दुख देने के लिए जा रहे हो, मैं नहीं जाता। उड़ीसा में देवता को दुख कैसे हुआ? जैसे ब्रज ये क्या है? ये कृष्ण का स्थान है, श्री कृष्ण का, श्री राम का स्थान है। श्री राम का भी अवतार यूपी में हुआ और श्री कृष्ण का अवतार भी यूपी में हुआ। इसलिए मालिक कौन है? कृष्ण भी मालिक है, श्री राम भी मालिक है। त्रेता युग में श्री राम मालिक थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण मालिक थे। और उस स्थान किसका? जगन्नाथ जी का। मतलब देवताओं को दुख देने की जाओगे, मैं नहीं जाता। तो बता, देखो तुम दोनों भाई मिलके में सब काम कर दो, छोटा भाई भाग गया, अब तुम भी ऐसे कर रहे हो, चलोगे कि नहीं? बोले नहीं चलूंगा। बंदी बना के जेल में खोस दिया, चले गए। अब करें क्या? अब जेलर को जिनको खुद नियुक्त किया था, बता देखो तुम्हें मैंने नियुक्त किया तो बहुत उपकार किया, मुझे जेल से जहाँ से आप छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो देखो जेल में तुम्हें नहीं तो लगाया था? बोला हाँ, हम जुलाब में लगाया था। अगर बादशाह को पता चल जाए, मेरा वंश के साथ सबको मार डालेगा। बोले इधर रहूंगा ही नहीं, मैं दरवेश बंद करके मक्का चला जाऊंगा। दरवेश जानी साधु बंद करके, फकीर बंद करके, मैं रहूंगा ही नहीं, कोई चिंता नहीं। कभी नहीं माने। मुझे से पैसा मंगवाया, मुझे को पैसा डाला, लूट नहीं गई, लूट नहीं गई। जी में पानी आने लगा, मुझे तो सारा जिंदगी में कमा नहीं सकते, इतना सोने का मोहर है। फिर डाला, फिर डाल दिया, बस बता दे कैसे करना? रात को छोड़ना और किसी को पता न चले, और दूसरे दिन बता देना। मतलब प्रधानमंत्री ना, और वहाँ तो उनका जुगल के परिकर है, बहुत दिमाग वाले हैं। बता देना कि रात में कट्टी के लिए गए थे, गंगा जी में कूद गए, फिर गोताखोर लगा देना। दूरे मिले कि बुलियूंगा तो हूँ, मैं रहूंगा ही नहीं। ऐसे कैसे करना सब बता दिया, प्लान पूरा। बस चले गए जाके। अब दूसरे दिन हल्ला क्या क्या, मतलब टिफिन में गए थे, मैं आदमी था, गंगा में सोच गया, वहां पे चला गया, फिसल के गोताखोर लगाया, मिला ही नहीं। अब क्या किया? सनातन गोस्वामी उधर छोड़ करके जा रहे हैं, जब रहेंगे नहीं। साथ में केवल एक नौकर को रखा। तो नौकर क्या किया? 8 सोने की मोहरें ली। प्रभु को कुछ दिमाग से जरूरत हो, साधन गोस्वामी को बताया नहीं। इस समय जैसे चारों तरफ हाईवे ऐसे नहीं था, जंगल, पहाड़ी, बिहड़ रास्ता, उसमें चलने लगे। जाते जाते एक स्थान में, ऐसे स्थान में पहुंचे, पहाड़ी एरिया है, उधर कोई लोग लालटेन लेकर के आए, आभगत किया, ठहरने दिया, अच्छे से खिलाया। क्या बात है? ऐसे तो अनजान व्यक्ति ऐसे खातिर तो नहीं करता है, कैसे हो सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है।
माँ जैसे बच्चे को प्यार करती है ऐसे कोई नहीं कर सकते। माँ से भी प्यार समझो डायनी है, वह नुकसान चाहती है तो हो ही नहीं सकता है। छोटे बच्चे को मैया जितने प्यार करती है कोई नहीं कर सकता। तू तो ना ही प्यार दिखाने के लिए मुंह से बंद कर दे या माँ बन जैसे ही बोलो। क्या हुआ? पिशाची निकली, राक्षसी कृष्ण को लेकर उठ पड़ी मारने के लिए। छोटे बच्चे को मां से कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकती है। इसलिए बताया कि क्या बात है, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? तो सनातन वो से बहुत दिमाग वाले हैं ना, सेवक को बुलाया, साथ में कुछ लाए हो? बोलते हाँ। क्या लाए हो? 7 मोहरे हैं, 2 लिया। और जो डाका थे सरकार तो उसको बुलाया, बताया कि हमारे पास था, लीजिए, मैं रात ये से इधर से पहाड़ी इलाका पार कर दीजिए। वो बहुत जोर से हंसने लगे, बड़ा बहुत बुद्धिमान है, आपके सेवक साथ में 8 मोहर है, आज रात को आपको मार करके दोनों को ले लेते। अच्छा ही हुआ, देखिए काम भी हो गया और पाप भी नहीं हुआ। तो हम लोग एक बटवार करते ठगबाज है, हमारे यहाँ ज्योतिषी है, जो भी आता है बताए इसमें क्या क्या है, बहुत एक्सपर्ट ज्योतिषी है, तो उसको लिखा वैसे करते हैं। तरह बात कर दिया, बोल रहे हैं सामने करना साथी करना आनी यही काल जम, ये जम को क्यों लाया साथ में? ये काल है। जब तुम्हें पैसा हमारे विश्वास है, जब पैसा लेके जाओ, उनको एक मोहर देके छोड़ के चले। वो लाए थे प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, अब उनको लेके ला जाऊंगा। अब पैदल दाढ़ी मूछ सब लंबा लंबा हो गया। अब राजा गए उड़ीसा क्रोध करने के लिए, और उन्हीं के एक बहनों ही थे, सनातन गोसाई नाम था श्रीकांत या क्या था, और राजा उनको घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। बहुत दूर से सनातन देख के पहचान लिया, जरूर ये मेरे सनातन 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 गोस्वामी के हमारे साले होंगे और बहनों सुनते बोला, सब बहनों ही किसी काम कर आए। चुपचाप रात में आके मिले घर, क्या सब बता दिया ऐसे ऐसी बात है। उनको एक घोट कंबल दिया, ऐसे में छोड़ के आया ये है, तो बता दिया, जानते बताएंगे नहीं, चले आए। कहा उस समय महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में थे बनारस में, और तपन मिश्र के घर में प्रसाद पाते थे। ऐसे आए लोग, पूछताछ करके आए, सन्यासी आए, बहुत आए, बाहर बैठे हैं। माँ पूछा उसको, साधु है बुलाओ। आए तो कोई देखा नहीं साधु, माँ तो समझो कोई है ही नहीं, बोले कोई भी नहीं है, बोले दरवेश है भिखारी, उसी को बुलाओ, दरवेश को बुलाओ। आगे प्रभु कहे बुलाए, दरवेश आयु से भीतर गए, प्रणाम किया, आलिंगन किया, और उनके बार बार बहुत कम्बल को देख रहे थे वहां को, बहुत बेस्ट दिन थी, कम्बल था बहुत, लेकिन आज परिवार के हैं, राजा का ये है, अच्छी चीज रहेगा। सामने में समझ गए कि प्रभु को मेरा ये भा नहीं रहा है। गए नहाने के लिए, जाके भिखारी को बोला, देखो ये कंबल ले लो, तो मैंने ये फटा हुआ तो उसका बोली बजा कर कभी जगह नहीं मिला, ये भी है कुछ कर रहे हैं, तो फेंक कर जरूर से लेके आ गए। आके वहाँ बहुत खुश हुए, हाँ अब ठीक हुआ ये भिखारी के। और वो लोग नया कपड़ा दिया, लिया नहीं, रात का पुराना कपड़ा दिया, पुराना कपड़ा दिया उसको, 2 कपड़ा बनाया, 2 बना के उसको पहने। तो लोग जाने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वहाँ को प्रिय होंगे,
बाद में सबको पता चला। अब सनातन गोस्वामी वही जेल छूटने के बाद पहला विलय है, उसके बाद भी आए थे, बाद में आलोचना करूंगा। अब उधर से चले गए, महाप्रभु उनको वृंदावन भेजा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को क्या करना है, लुप्त तीर्थ उद्धार। इस समय आप ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, कुछ नहीं, सब जंगल जंगल, स्थान को प्रकाश करो। कोई विग्रह नहीं था, साधारण रूप में लोग कोई मंदिर चाहेंगे, इसलिए धनीवानी हो एक बार बुलाएंगे जाएंगे, सब लोग जाएंगे नहीं। जितने गरीब से गरीब हो एक दो बार जा सकते धनी के घर पर, जहाँ मंदिर हो विग्रह जाएंगे, विग्रह आकर्षण होता है। मुक्त महापुरुष के द्वारा विग्रह प्रतिष्ठित हो, विग्रह में आकर्षण होता है, तो सबको बुला लेते हैं। और दिल्ली मठ में, दिल्ली जनकपुरी आस्था और भी मंदिर है, कुछ लोग नहीं जाते हैं। और जगन्नाथ इसमें जनकपुरी मठ में पास में जो आता है पार्क से दिखता है, जरूर प्रणाम करेंगे, आएंगे मंदिर में, तो ऐसा आकर्षण होता है। तो विग्रह प्रकाश करो। वैष्णव भक्ति ग्रंथ प्रणयन और वैष्णव सदाचार प्रणयन, ये 4 काम दिया। ये जितने भी ब्रज में विग्रह देख रहे हैं, ये जो राधा रमन ये सालेकर स्वयं प्रकट हुए, आज सब विग्रह लगभग सब विग्रह बद्रनाथ के द्वारा प्रकाशित। कृष्ण के पुत्र था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के सुपुत्र हुए वज्रनाथ। जो कृष्ण के चरण कमल में वज्र का चिन्ह है, जिस चिन्ह का स्मरण करने पर भगवान कृष्ण भक्त के पर्वत रूपी पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं, उसी के अवतार है वज्रनाथ प्रभु, वज्र के अवतार। ये लोग भागवतामृत में रूप गोस्वामी क्रिया किया बताया, लिखा जब ग्रंथ पाठ किया था, याद है? मार्किया जब प्रलय के समय तब बताया था, उन्होंने पहचान ही नहीं सका। सीढ़ियाँ किसके बात में पता चला, ये वज्रनाथ के, इसे जब वज्र है वज्रनाथ रूप में आए। तो हुआ क्या, हम लोग जो बोलते हैं करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे निवेशयन्तम वतस्सपत्रे वतस्सपुत्रे शयानम बालमुकुंदम वरसस्मरामि। असल में वज्रनाथ है, हम तो यहाँ मुकुंद कृष्ण आप तो जानते, पर नहीं, रूप गोस्वामी बताया नहीं, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बेटा के बेटा के बेटा। वज्रनाथ मार्केट में से कथोपकथन हो रहा है। मार्केट में बता रहे कि मैंने तुम्हारे पितामह को देखा था प्रलय के समय। तो पत्र पे तुम्हारे पितामह यानी प्रद्युम्न जी को देखा, प्रद्युम्न जी को देखा, मतलब बहुत बार देखा, लेकिन पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने फिर मुझे बताया कि ये अच्छा। और वज्रनाथ वज्र के अवतार है, इसका वर्णन है स्कंद पुराण में, ये आएगा कोर्ट में धीरे धीरे आएगा। और परसों में सुबह जाऊंगा वृंदावन, लोग बार बार बुला रहे हैं। एक दिन परमश्री बुलाने के लिए आया, एक दिन दिल कृष्ण आया, और ये बच्चे लोग तो कहते हैं हमेशा नहीं जाऊंगा, देखो अहंकार की हो गया, तो आता है नहीं, बुलाने की जरूरत है, अपना मन बुला, क्योंकि सबका अपना मन रखना पड़ता है। अब जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग प्रतिदिन आना, नरसिंह भाई को लेके नहीं जाऊंगा, प्रवचन भी करना है। सब तो बोले 1-2 महीना रहेगा, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा वापस, उधर प्रवचन देंगे, कोई चिंता नहीं, हम आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं। फिर हुआ क्या, सनातन गोस्वामी ये 4 काम किया। जितने भी जो सब वज्रनाथ के प्रकाशित है, ये दापर युग में प्रकाश किया था।
मुझे किसी ने प्रश्न किया था, मैं समझा रही थी, बोला आपने सबको तो बोला ये दूसरे समय हुआ था, ये हुआ था। तो मैंने बताया ये कौन है? ये सनातन गोस्वामी संबंध तत्व के आचार्य। संबंध ज्ञान हमें कौन देते हैं? मदन मोहन देते हैं। कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है? कृष्ण मेरे सखा है कि मैं कृष्ण के माँ बाप को, कृष्ण बेटे हैं कि प्राण कीर्तन है। एक संबंध से तब कृष्ण का भजन होता है। जब तक संबंध ज्ञान न हो तब तक भजन परिपूर्ण रूप में नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल करने नहीं चलेगा, अपने आप होगा। ये जो भजन कर्म नहीं, आर्टिफिशियल चिंता नहीं करना, अपना पेट भर दिया है, अपने आप समझ में आएगा। ऐसे ही भजन करते करते गुरु कृपा से सब ने उदित होगा धीरे धीरे। पहले इस समय अनर्थ कैसे दूर हो उसके ऊपर फोकस करना है। सनातन गोस्वामी ये मदन मोहन और अभिधेय संबंध होने के बाद ठाकुर की सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी सिखाया कौन? रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद कौन है? ये अभिधेय तत्व के आचार्य हैं और अभिधेय तत्व के विग्रह गोविंद देव है। इसके बाद प्रयोजन के अधिदेवता कौन है? गोपीनाथ और इनके आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो गोपीनाथ विग्रह को कौन प्राप्त किया था? बोलो, कौन बोलेगा? मधु पंडित गोपीनाथ विग्रह तो चैतन्य महाप्रभु समुद्र में मिला था। हाँ, छोटा गोपीनाथ था वो शायद समुद्र में मिला था। परमानंद कृपा गोपीनाथ। गौरव को कुछ बोला क्या बोलो? इनको प्राप्त किया था परमानंद प्रभु ने। परमानंद प्रभु ने मधु पंडित को दिया। तो ये परमानंद प्रभु आचार्य होते प्रयोजन तत्व के, या मधु पंडित। ये दास गोस्वामी को प्रयोजन तत्व आचार्य क्यों कहा जाता है? बोलो। আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন? জানি না। बोलो, कौन बोलेगा? जब संबंध अभिजय का सनातन गोस्वामी और अभिजय के तत्व आचार्य रूप गोस्वामी को विग्रह प्रकाश किया, गोपीनाथ विग्रह प्रकाश किया, परमानंद को दे दिया मधु पंडित को। ये लोग प्रयोजन तत्व के आचार्य न होकर के दास गोस्वामी को बोला था। बोलो, बोलो, दास गोस्वामी के प्रयोजन तत्व आचार्य क्या ना बोला है? उनका विग्रह करें नहीं। सनातन गोस्वामी प्रयोजन संबंध तत्व आचार्य, रूप गोस्वामी तत्व आचार्य। बोलो। प्रयोजन तत्व के होता है इसीलिए क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो हमें सिखाए कि हमारे जो प्रयोजन है वो सेवक दास जैसे, क्योंकि राधा रानी जब उनको सखी पद देने चाहिए वो उन्होंने बताया कि मुझे सखी पद नहीं चाहिए। पदार्थ जो तो वो बना तो बिना परदास्यों में वहाँ पे बताया कि सखी पद नहीं चाहिए। और जीवों के श्रेष्ठत्व भाव है वो मंजूरी भाव तो क्या है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रूव करके बताया। इसीलिए हमें वो प्रयोजन तत्व है, हमारी प्रयोजन है। हमारे कृष्ण प्रयोजन नहीं, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है? रूप गोस्वामी पाद लिख दिया। प्रैक्टिकल कैसे करना है? दास गोस्वामी प्रैक्टिकल करके दिखाया अपने ग्रंथ में। कृष्ण प्रेम पाने के लिए आलंबन, उद्दीपन, उसमें विषय, आश्रय, अनुभव, स्थायी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव कैसे मिलन किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल के रूप में दास गोस्वामी दिखाया। जैसे शिकंजी बनाना है, 10 किलो चीनी ले लिया, उसमें 2 किलो पानी डाल दिया और ये बूंद शिकंजी का कुछ देते, शिकंजी बन जाएगा। देने पर सब प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में देने पर तभी लेते 1 किलो पानी में 1 चम्मच चीनी दे दिया और
20 चम्मच नींबू का रस दे जाए, बन जाएगा शिकंजी। ऐसे ही कैसे किस प्रपोर्शन मिलाकर भक्ति रस होता है, ये रूप गोस्वामी के ग्रंथ से लेकर के दास गोस्वामी प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया। इसलिए बताता है, उनको कहा जाता है प्रयोजन दत्त आचार्य। ये सनातन में न होते बृहद भागवत देवतर प्रकाश नहीं होता। जैसे कालियादह में क्या है, कालियादह में जब कृष्ण कूदे थे, कालियादह ऐसे ही बड़ी से बहुत बड़ा था, पूरा एरिया कालियादह था। बीच में एक टापू था, उसमें कालिया सो रहा था। कृष्ण जब किस संभर भाग लेकर के कूदे, टापू के अंदर जो मार था उसमें पानी घुस गया और सो रहा था, पानी चला गया नाक में, तब तक बिगड़ा इतना। सनातन दिखाई दे, हम जानते ही नहीं थे। अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पर। Now I have to speak for Guyanese devotee, they are waiting for me. Guyana is the place. I have plenty of lotus. गयाना में 12 महीना कमल का फूल खिलता है। जब सबको तो पहले बार ले गया तो बोला ऐसे, तो जब एयरपोर्ट से निकला, कहाँ कमल फूल है, बोले निकलते क्या तुम्हारा एयरपोर्ट के खिला है। फिर रुको, थोड़ी देर आने के बाद कमल और कमल रास्ते दोनों साइड, कितना वीडियो किया। फिर हम फूल तोड़ने गए, जैसे रास्ते ड्रेन होता है ना, ड्रेन है मिट्टी का बना हुआ ड्रेन है, और 12 महीना कमल खिलता है, इतनी सुंदर। और जो बड़ा उत्सव होता है, ट्रेन नहीं खरीदता प्लास्टिक, वैसा कमल में पत्ता काट के लाता है, उसमें खाते हैं। एक होता है फ्लेमिंगो चिड़िया, जैसे बगुला होता है ना, वो 3 कलर का होता है, उधर मिलता है। और उधर सब ऑर्गेनिक ये सब्जी है, कोई जहर खाद कुछ नहीं देता है। समुद्र में काफर जमीन बहुत उर्वर है और सुंदर फर्स्ट क्लास टेस्ट है। ऐसे उबाल लो, बहुत सुंदर टेस्ट है। और उधर जो पूरा तेल के ऊपर बसा हुआ है, अमेरिका कंपनी ले लिया, चाइनीज कंपनी ने रोड बनाए, सब तेल को पाका बनाए, सबको नष्ट करने कमल। नाम क्या मीन उधर लोग बहुत सिंपल, और वो लोग इंडियन बैकग्राउंड है। ब्रिटिश लोग शासन किया, पकड़ के ले गए। जैसे मॉरिशस में है, गन्ने का खेत है। साउथ अफ्रीका में है, इंडिया को ब्रिटिश पकड़ के ले गया, उधर बस गए। और यार जो टाइम दिया आपको तैयार नहीं हुआ। काफी भेजा, मुझे इशू आ रहा है। कुछ गयाना भक्तों को प्रश्न दे चुका हूँ, आज इंग्लिश में बोलूँगा उन लोगों के लिए। यही है कायदा निभाओ वायदा, जो वायदा करके उसे निभाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए पहले नरसिम्हा छोड़ दिया धर्म का पहले ही, अगर हिंदू बता दिया। और उन लोगों को भी जो हमारा मंदिर सब लोग को मदद लेना पड़ेगा ना, हरी कथा बोल देंगे तो लोग मदद करेंगे। और सनातन लोग सब क्या करते, प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते, विश्वनाथ ठाकुर प्रतिदिन वृंदावन परिक्रमा करते। जेठ की दोपहरिया, नीचे तप रहा है, ऊपर तप रहा है, इतनी गर्मी, सनातन से बेहोश में गिर पड़े। अब कृष्ण बलराम दोनों भाई आ गए, आकर के बलदेव प्रभु अपने कपड़े सन को ऊपर छाया किया, पानी छिड़का और कृष्ण अपने पीताम्बर में हवा कर रहे हैं। देखिए भक्त कैसे, भगवान कैसे भक्त की सेवा करते हैं। अब हवा करे कृष्ण का कोमल स्पर्श पाकर के आंख खुला, देखिए रोमांच, कंप, अश्रु। आप दोनों तो देखो सनातन, तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम्हें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। प्रभु जब तक मेरा शरीर में श्वास रहेगा तब तक मैं परिक्रमा को छोड़ नहीं सकता। तब कृष्ण क्या किया, अपने सीधे चरण कमल
लीलाज गोवर्धन को रख दिया। फिर अपने लकुटी का चिन्ह वंशी का दे दिया, गोकुल का, और इसको रख करके वृंदावन में तो परिक्रमा करना। अभी जो मेन था वो है जयपुर में उनका प्रतिभूति विग्रह जो विलासशिला राधा दामोदर में। ये तो बहुत सुंदर सेवा होता है, वो लोग करते हैं इधर के गोसाई लोग। उधर जयपुर में जैसे मतलब बंदी बने हुए खाते थोड़ी देर के लिए खुलते हैं, इधर बहुत सुंदर जो सेवा करते हैं। और राधा दामोदर जो दामोदर विग्रह रूप से बनाया था वो इतने ऐसे बड़े नहीं, छोटे हैं, सेवा होते, लेकिन उधर सबसे अधिक सेवा गोविंद देव का, उधर और सबके इतनी सेवा नहीं है, इधर बहुत सुंदर सेवा करते हैं। और सनातन गोस्वामी के साथ शिक्षा का बहुत गहरा संबंध, जहाँ भी रहे शिक्षा के पास रहते थे। जैसे नंदगांव में कहाँ रहते थे, पावन सरोवर के तट पर कोई प्रसिद्ध गंगा बाबा का मंदिर, उधर नंदीश्वर महादेव है। वृंदावन में रहते थे, तब कहाँ है, प्रतिदिन गोपीश्वर महादेव का दर्शन के लिए जाते थे। फिर जब उम्र हो गया, वही वृंदावन में रहते थे, तो गोपीश्वर ने शिव ठाकुर को बताया, देखो तुम्हें आने की जरूरत, प्रभु मैं तो छोड़ नहीं सकता आपको, मैं निबंधित आ जाता हूँ। वही गोपीश्वर महादेव कहा बनखंडी पर आ गए, फिर उधर से अपने स्थान से बनखंडिया के दर्शन करते। जब गोवर्धन में रहे, चक्लेश्वर या चक्रेश्वर महादेव पास में रहते थे, बिल्कुल पास में। एक दिन क्या किया, अपने माला झोला और करोआ पानी पीने के पास, वो भी किसकी मिट्टी का, चल कर शिव में कहाँ जा रहे सनातन जी, और इतना मच्छी का इतना उपद्रव है, उनको भगाओ कि भजन करो, और तुम चिंता मत करो। बोले मैं तुम्हारे पास रहना पसंद करता हूँ, शिव बोल रहे हैं, आपको तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। बोले प्रभु मैं इसके पास कैसे रहूँ? बोला ठीक है, तुम जब तक रहोगे तब तक इधर मच्छी और मच्छर को तंग नहीं करेगा। सनातन में जब तक प्रकट थे, जब भी आते रहते, कोई मच्छी या मच्छर तंग नहीं किए। अपडेट मांग रहा है, तो इशू आ रहा है। और सनातन गोस्वामी ने लिखा दशम टिप्पणी टीका। दशम टिप्पणी में क्या लिखा, ये कृष्ण की जो लीला चरित है, दशम स्कंद की टीका लिखी, बहुत सुंदर, बहुत रसनीय टीका है। श्रीधर स्वामी लिखा, सबसे पहले टीकाकार श्रीधर स्वामी है। श्रीधर स्वामी के बाद में सनातन गोस्वामी और टीकाकार टीका लिखा है, सनातन गोस्वामी का बहुत सुंदर है। हो गया। अवतार सनातन गोस्वामी का क्या था, तिरुभाव तिथि, और ब्रज में बड़ी बाबा के रूप में प्रसिद्ध थे। ये जब प्रकट हो गए, समस्त ब्रजवासी क्या किया, उनकी अपराजित कलेवर को लेकर के परिक्रमा किया, ताकि वृंदावन में जहाँ उनका भजन को समाधि कर दिया, और उनको पुष्प समाधि कहाँ किया, गोवर्धन में समाधि है वृंदावन। I promise for Gaya is devotee to speak English Harikatha to them. Gayana, the land of lotus. They are all Indian background, but they don't know Indian language because British. Hare Krishna. My heart is blessing to you all.
Yesterday in India was Guru Purnima. So I promise for speaking for Gyanis devotee. My dear son Gopal is arranging their temple for Gurudev, and they did their level best. When I was traveling, I was with the hostess. So now they are arranging more better facilities. Hare Krishna. My dear son Gopal is arranging Gurudev temple there. And every day they are worshipping their Thakurji and Gurudev. Hey, so now they are doing better facilities to host us. Yesterday was Guru Purnima and so much workload. I spoke yesterday English though, but today I specially speaking for Gyanis devotee. And I learned one Shiva Mahamantra from Gyanis devotee. Now it became very popular. So, what is Guru Purnima and why is called Guru Purnima? It called Muriya Purnima also. Sanatana Goswami, on the first Bhagavatamritam, Srimad Mahaprabhu ordered the devotee Sadhu Goswami Sanatana Goswami to discover what? Vrindavan Dham. There are 12 prominent forests in Brajamandal. Madhuban, Talban, Kumudban, Gobalaban, Kamaban, Khaliban, Vrindavan. With other hand, Bhaktaban, Bhandiban, Vedban, Mahaban, Lohaban. Nobody knows where is where. Rupa Sanatana discovered all these things. And yesterday was disappearance day of Sanatana Goswami. So I am very happy that there is devotees. They are arranging very nice program. They are doing very nice. So when I used to visit, there is very grand festive feast every day, and it is the land of lotus. Although all incarnation incarnate in India, but lotus maybe of Guyana. So Gyanis devotees arranging us to host us in better way. So Sanatana Goswami was also prominent. He is associate of Srimad Mahaprabhu, and simultaneously is associate of divine couple named Lavanga Manjari. While Sanatana Goswami was in Braj, he used to live in Vrindavan, but every single day he used to go to Govardhan Parikrama. In month of May and June, especially June is very, very extremely hot. Is going up to 48 to 50 degrees Celsius. So now I am realizing this. After 95, I never been in hot summer in Mathura. And now I am realizing that. So while Sanatana Goswami was doing parikrama, it is too much hot. What happened? Upper is so much hot. And bottom is too hot. Sanatana was being in advanced age. What happened? He unconscious. When he became unconscious, Krishna and Baladev both came. And Baladev Prabhu makes shadow with his own cloth. And Krishna sprinkled water by his own pitambar. And he Sanatana Goswami like this way. And Sanatana Goswami getting touch of Krishna's lotus hand, he opened his eyes. As soon as Sanatana Goswami saw Sri Krishna and Baladev, automatic, he shedding tears. Could not speak, choked face. Here stand on end. Prabhu, you, yes. Krishna told Sanatana, now you are in advanced age.
you have no need to do parikrama anymore. Sanatana told Prabhu, this is my life. I cannot give up my practice to Govardhan parikrama. Then Krishna told, listen. Then Krishna put his right feet on the Govardhan stone. That stone, he could desire of Krishna. Krishna's feet marks came on that. Krishna put his right feet. And Krishna put fruit on that. Krishna's cow praising stick put on that. That also marks came. And one marks of cow hoof. And Krishna told, you can take this. And keeping in Vrindavan, you can do 4 times parikrama is the equal result of Govardhan parikrama. That nowadays is Jaipur, but representative of that Govardhan Sila is in Radha Damodar temple. And in Jaipur they are not serving so nice way. Jaipur they are serving Govinda so nice way. But here in Vrindavan, Goswami they are serving this Govardhan Sila in very nice way. So yesterday was his disappearance day. When he departed from this world, and he was famous in Braj, Bada Baba, means top-notch sadhu. So all Brajavasis, they shaved their head because Baba means like father. When father or mother expired, then son, they shaved their hair. So only Brajavasis, male Brajavasis, they shaved their hair. And what happened? They took his transcendental body and did Govardhan parikrama. Why? Because Sanatana Goswami every single day should do Govardhan parikrama, so did parikrama, and they put him samadhi in his Bhajan Kuti, Vrindavan. Still Bhajan Kuti is there. Sanatana Goswami, he born in highly aristocratic Brahman family, but he never told. His brother Rupa Goswami never told. When they are very young, one day, King Hussain, a Muslim ruler, he was watching one tower, and who was the main person, the mason? He told, Hujur, dear sir, I can make better than this. When you do anything, then you more become experienced. That Hussain Sahib on top of the tower pushed him down, and he expired immediately. Who was his personal assistant of Hussain Sahib? He said, go and get! Jaldi jao le aao. Where to go, what to get, he don't know. If he asks anything, then he kill. He ran away from there, moving here and there. What to do, how to do? Rupa Goswami and Sanatana, both brothers are very young. Seeing this person is very tense. Ask, hey person, hey, dear sir, come here. From where you have come, what happened? He trembling told, oh, sir, what shall I do? What happened? He told the whole story that King Hussain ordered me go and get. Where to go, what to get, I don't know. Okay. What king was me at that time? He was tower. What he was become complete? No. The mason told, sir, I can make better than this. Then he pushed it down and died. Why he did so? King thought, I spent lot of money. Now he will make better than this, then my tower will not be so famous. If he will not be in this world, in this planet, then he could not make better than this because he was topmost mason. So after Mr. Rupa says, mind, okay. Then they collect few very first class mason in that area, and they send the mason with that person. When he went up, Hussain was laughing. To whom he brought? Was few very expert mason who are much more expert than that. They can complete your work. Well, I never told what to bring. I became secretary. I told, go and get. How you bring that? Then they told, then very 2 young boys, teenagers, they arranged me.
The mason worked very nice, very fast, became very busy doing that to boys. Seeing that Hussain Shah became very surprised and very influenced, being their, knowing their intelligence. That Sanatana Goswami's elder brother. So what happened? Sanatana Goswami was appointed as Prime Minister and Rupa Goswami as Finance Minister and Private Secretary. So now they are doing everything. Hussain Shah like keep doing and be married. So one day, Rupa Goswami ran away from there and he keeps some money for Sanatana Goswami if he need to get out from King's kingdom. And he writes some code for your comments. Here is comments Kothai, here is Ajodha, here is Krishna Jadupati. So Kogata Madhupuri, where is Madhupuri now? So thinking of this thing, you have to fix up your mind and run away from there. So what happened? He did. First what he stopped go to Royal Assembly. Then what happened? King Hussain Shah sent his person, but he told I am sick. Then King Hussain Shah sent his Ayurvedic doctor. Doctor told he has no disease at all. He is discussing Bhagavatam with so many learned scholars. King Hussain Shah came himself and arrested him and put him there. Well, I am going to Odisha to invade there. Come with me. He told no. Odisha owner is Jagannath Dev. You want to harass Jagannath Dev, I will not go with you. Then he put him in jail. Then Sanatana Goswami told to jailer, oh jailer, I appoint you as a jailer, so make me free. When I cannot do that, then Hussain Shah will kill me and my whole dynasty. Sanatana Goswami told, I will run away from here tonight if you release me. And nobody knows I will go to Makkah, Medina. Why if you do that, then it will be religion for you, but it's not ready. The Rupa Goswami kept some money. So Sanatana Goswami arranged that money to the shopkeeper. He gave saliva dropping down from the jailer. I cannot make so much money. Put more and more. Then he make him free and told, tomorrow what I shall tell to others. Sanatana Goswami told, you can tell that at night he went for passing and he went to wash his hand and feet. He slept in Ganges and it was with handcuffed, I don't know. The next day you can arrange some like diver who will dive in the water, but they could not get me. I was not be there. Sanatana Goswami took one of his servants and was going. Walking, beard and mustache became long, big. So while there was at that time no highway, everywhere like hilly place like this. While he was going, so there is one group of dacoits. They welcome him in hilly area. None can go without knowing the way. Then they gave him prasad in nice arrangement. Sanatana thought, they don't know, I don't know them, they don't know me. Why they are giving me so much honor? Must be something wrong. And Sanatana Goswami asked his servant, have you anything with you? Yes, I have 7 golden coins. Why you bring all this danger with you? You have no faith on Bhagavan. Then Sanatana took the 7 golden coins and handed over to the leader of the dacoits. The leader laughing so much. Oh, you are very intelligent. Tonight, while you to sleep, I used to kill you and take your money. It's very good. Then you get the money and you have to make some simple activity. But your servant has 8 golden coins. We are very happy with 7. That's what we have one more? Yes. Then they came in proper area.
nobody replaced, so they said, we can go back. I am very happy that my dear son Gopal arranging very nice arrangement for the temple and hosting us. I am very happy. So, and there is devotee also honoring us so much, and it's very good that they will host devotee there. The sannyasi and others will be, temple compound is best. Whenever I travel, always I stay in temple, not that house. Others which are going, they are staying house, but I am staying always temple. Now they are making better facilities everything. I am very happy with them. And happy my blessing to them. So then Sanatana Goswami was there. King came to invade where? Odisha. That king sent one of his workers to purchase some horse. There was one market only for sell horse. So who came? He was Sanatana Goswami's brother-in-law. He saw from a long distance Sanatana Goswami, although long beard we recognize. He came alone at night to meet with him. You are here? Yes. What my Sanatana told whole story. Then he gave him one very, very expensive blanket. And from there he came to Benares. Mahaprabhu was at that time in Benares. And Sanatana Goswami came, Mahaprabhu staying with Chandrasekhar Acharya, taking prasad with Tapan Mishra. While you are sitting outside, Mahaprabhu is omniscient, is God. He told Chandrasekhar Acharya, go, one sadhu is there, bring him to me. Then he told, oh, Mahaprabhu, there is no sadhu. No one is there, yes, one like mendicant, like beggar. Okay, bring that beggar to me. Then Sanatana Goswami came in, Mahaprabhu embraced him. What people surprised, who is this? And Mahaprabhu looking his blanket again and again, in this simple dress and so royal blanket, Mahaprabhu does not like this. But not telling, Sanatana is very intelligent, very smart. So what happened? Sanatana was to take bath. He took one beggar, can you exchange my new royal blanket with your this old and torn cloth? He looked like a very intelligent person. No one is there to joke, only you are joking with me. Sanatana, I am not joking. Then he threw the blanket and took his old and torn cloth by force. Mahaprabhu was very happy, yes, this is good sadhu dress. Then what happened? Then Chandrasekhar Acharya gave him new cloth, no, give your used one gift, then he took. Mahaprabhu ordered Sanatana Goswami and Rupa Goswami. At the time, due to influence of time, whole Brajamandal covered by forest, nobody was there. So then what happened? Mahaprabhu ordered them, look the Tirtha Uddhar, discover the covered pilgrimage places. If Rupa Goswami and Sanatana Goswami supposed not to come sent by Mahaprabhu, today we direct from about Brajamandal. Where is it? Nobody knows. And so many deities in Vrindavan, all Goswamis they discovered. Sanatana Goswami discovered Madan Mohan. Madan Mohan is the deity of Sambandha Tattva, means the relation between us and Krishna. And Sanatana is Acharya Guru of Sambandha Gyan. And Rupa Goswami is Acharya of Avidya, how to do bhakti. And Raghunath Goswami Acharya of Prayattattva, about Krishna Prem. What is Sambandha? In Braj there is three prominent relations. One is Sakha, second Vatsalya, third Madhur. Sakha means like friendly charm. In Braj, any Sakha, any Brajavasi never considered Krishna as Bhagavan. They knew Krishna is naughty son of Mother Yashoda or Nanda Baba and his butter thief. No more adjective for Krishna in Braj. So either we have to serve Krishna, either like a friend to serving another friend,
or Krishna is our son, we are Krishna's parents, or Krishna and myself was lover and beloved. This is Sambandha. So while Krishna was going cow racing, every single day, Krishna and Baladev, they divided in two groups. And what happened? And they play, and who will the loser, they carry the winner on their shoulder. So first time Krishna's party became winner, and Baladev party became loser. Then Krishna ride on the shoulders of Sridham and said, "Oh my horse, faster, more faster." Sridham is unhappy because the losers so have to follow. So after the again they start playing, that time Baladev party became winner. Then Sridham telling, "I shall ride on this black fellow's shoulder." Krishna telling, Sridham telling, "Oh my horse, as many make me horse, now you are my horse, go ahead, go ahead." He is sitting and Sridham and it was hanging like this, Krishna holding, so more faster, then Krishna look here and there and throw like this, Sridham, and Sridham drop on the ground, and Krishna ran away. To save his life, hearing whose name, even personified danger, they became scared. Now Krishna himself being supreme Godhead, due to fear of pain, he running to hide. Where to hide? The declare Baladev, "Oh, save me, save me." If someone hearing this, "Oh, if I will suffer Krishna, then I can carry on my shoulder and Krishna can carry me." This is called Sambandha Gyan, relation of Sakharas. Then Vatsalya means parental mood. What is that? That Krishna is my son, I am Krishna's mother or father. Like giving one example. Krishna and Baladev, very young, about 1.5 years, and very strong, and only mother put him on like pistol, like lion cloth, like we are using. So mother put in yellow cloth, Krishna Baladev, and in waist golden chain and very small belt is making very squeaky sound, and feet same thing. Mother Yashoda Lohi told to Krishna and Baladev, "Go and get a cup." So now we have to worship cow and have donate brahmanas. So both brothers went and they grabbed one white color cup like swan. And the cup don't like to come from his group. Then Krishna pulling with here, holding here, and Baladev pushing. They came in Nanda Bhavan, about to enter, and seeing Krishna and Baladev coming, Mother Yashoda and Mohini became very rude. The naughty boy came immediate. So have to arrange paraphernalia to worship that cup. The cup 2 feet inside the door, 2 feet outside. Then very nice fragrance coming from fresh butter. What happened? Krishna was saying to Baladev Prabhu, and "Don't talk, mother will come and twist our ears." So Krishna climbed on the top of the cup, and still little 1 inch less. Then Krishna told Baladev, "Hold very tightly. I am climbing on that." Krishna stand tip of toe. Then Krishna became little higher and grabbed the butter pot. When he was standing the tip of toe, then the cup feel like tickling and he ran away. Krishna weeping and Baladev weeping. Krishna hanging weeping, Baladev down. Both brothers came, mother told, "Naughty boy." One brother, Maya, down, another brother, up, Maya. "I will not take you down, be there." So whole weeping, then Mother Yashoda put him down and said, "I give him a slap." So someone think, "Oh, if I will be like Krishna's parents, I can notice him." This is called Sambandha Gyan or Vatsalya's parental mood. And how Gopis is deed of Krishna and Manjaris, you know. Jab kin kari se bo sakhalo ka ko bani,
नित्यं परस्पुरुष शिखंड मौले यस्सा कदरसने दे विश्वभानुजाया तप्केली कुंज भवन नरमार्य निस्सान. When the devil come, I will give one stick of a broom. Where the broom was brooming by Sokis and Manjalis. Then my life is successful. Today now time for Arati. My heart is blessing to my dear son Gopal and whoever they are to listen Hari Katha. My heart is blessing to all of them. Hare Krishna. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Today is start Arati. When the Corona-19 COVID-19, the infection disease will subside, then I will make our tour to Guyana. Hare Krishna. पहले बंद करना चाहिए ना, वो लाइव जा रहा है.